हर हर महादेव। मित्रों, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? चोरी करने वालों को कैसी यातना मिलती है? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं उनका क्या अंजाम होता है? आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है और उसकी सजा कितनी भयानक है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, झूठ बोलने वालों को कौन सी सजा मिलता है? हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन ऐसे कर्मों के कारण पुत्र की मृत्यु पिता से पहले होती है? फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। मिट्टी की गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं और तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस माहौल से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था हरिनाथ। गांव वाले उसे मजाक में झूठा हरि कहते थे। वजह साफ थी, हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और हर किसी से झूठ बोलता। शुरू में लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हंस देते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बनने लगा। एक दिन की बात है, हरिनाथ गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा और बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल मेले में आपको देखा था, बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे आप। हरिनाथ ने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो कल खेत में हल चला रहा था। सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। तुमने किसी और को देख लिया होगा। सब्जी वाला चुप हो गया, लेकिन बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो, फिर झूठ बोल दिया इसने। हम सब तो मेले में साथ थे और साफ देखा था, हरिनाथ को पूरा हाथ जलेबी की थाली में डालकर खा रहा था। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन हरिनाथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चौपाल पर नीम का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी पीते और दिन भर की बातें करते थे। उसी समय हरिनाथ भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक आदमी बोला, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने, पंडित जी से वादा किया था कि पूजा के लिए नारियल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, क्या हुआ? हरिनाथ तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा था, नारियल लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूटा मिला, इसीलिए वापस आना पड़ा। यह सुनते ही दूसरे गांव का एक आदमी गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? वह पुल तो बिल्कुल सही सलामत है, आज ही तो हम सब उसी रास्ते से होकर आए हैं। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह चिढ़ साफ झलक रही थी। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। समय बीतता गया और हरिनाथ की झूठ बोलने की आदत और बढ़ती गई। कभी वह कहता, मैंने अपने खेत में 10 मन गेहूं उगा लिए हैं। कभी कहता, कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मेरी बहुत इज्जत की। गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसते भी नहीं थे, वे बस सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना बंद कर दिया था। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ बन चुकी थीं। एक दिन गांव का बुजुर्ग, जिसे सब सम्मान करते थे, हरिनाथ के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं,
लेकिन आंखों में गहराई और सच्चाई झलकती थी। वह अंदर आया और बोला, बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, बैठ जा। हरिनाथ हंसते हुए बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा, इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान ना खुद चैन से जी पाता है ना दूसरों को। अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद कर। हरिनाथ मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, अरे बाबा, आप तो व्यर्थ चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसका नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। ये तो बस एक आदत है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, बेटा, आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं। जब झूठ का पर्दा फटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाथ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह फिर गांव की गलियों में घूमता और झूठ बोलता रहा। कभी कहता, कल रात मैंने तालाब में ऐसा नाग देखा जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। कभी कहता, मेरे सपने में खुद भगवान आए और बोले, हरिनाथ, तू बहुत नेक इंसान है। गांव वाले अब सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। लेकिन यही आदत धीरे धीरे गांव वालों के लिए समस्या बनने लगी। एक बार गांव में चोरी हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। जब हरिनाथ से पूछा गया तो उसने फिर झूठ बोला। हरिनाथ बोला, मैंने तो चोर को साफ देखा, वह तो बनिए का बेटा ही था। गांव का बनिया तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो उस रात मेरे साथ घर पर था। तुम्हारे झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब सचमुच हरिनाथ से परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया है। उस रात जब हरिनाथ अकेला अपने घर में बैठा था तो अचानक उसे बुजुर्ग की बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं, झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत से बच जाता हूं, लोगों को हंसा देता हूं। सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ जल्द ही उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा देने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है। हरिनाथ गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर का समय था। पेड़ों की छांव घनी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सामान था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सीधा हरिनाथ के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चोरी की है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं इस पेड़ के पीछे छिपता हूं। जब वो लोग तुमसे पूछें तो कहना यहां कोई नहीं आया। हरिनाथ कुछ पल उसे देखता रहा। उसका मन सोचने लगा, वाह, ये तो अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो ये मेरी जान तक का एहसान मानेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। हरिनाथ बोला, हां हां, तू छिप जा, मैं सब संभाल लूंगा। कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। चोर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक दल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके कपड़ों से पसीना टपक रहा था और चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने हरिनाथ को देखा और जोर से पूछा, अरे ओ आदमी, क्या यहां से कोई चोर गुजरा है? हमने सुना है वो इसी तरफ भागा है। हरिनाथ ने बिना झिझक के झूठ बोल दिया। उसने सीना तान कर कहा, नहीं, यहां कोई नहीं आया। मैंने तो किसी को जाते देखा ही नहीं। सैनिकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पेड़ों के घनेपन की वजह से ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने जल्दी से आगे का रास्ता पकड़ लिया और दौड़ पड़े। चोर तुरंत पेड़ के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर राहत थी। वह हांफते हुए हंसने लगा और बोला, भाई तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता तो आज मैं पकड़ा जाता और शायद जिंदा भी ना बचता। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ कभी कभी भलाई भी करता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा।
दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन हरिनाथ के मन में यह बात और गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना बुरा नहीं है। उसने सोचा, अब मैं और भी बेधड़क होकर झूठ बोल सकता हूं। अगर झूठ से किसी की मदद हो सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। गांव लौटने के बाद उसने इस घटना को और भी रंग रूप देकर सबको सुनाना शुरू किया। वह चौपाल पर बैठकर शेखी बघाड़ते हुए बोला, अरे भाइयों, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। जंगल में सैनिक दौड़े दौड़े आए और मुझसे पूछने लगे, क्या चोर भागा है? मैंने कहा, नहीं देखा, और चोर को मैंने बचा लिया। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाई तू तो देवता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दे हरिनाथ, तू हमेशा कहानियां गढ़ता है। पता नहीं सच बोल रहा है या फिर हमेशा की तरह झूठ। हरिनाथ जोर जोर से हंसते हुए बोला, मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है। देखना, एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग जो पास खड़े थे गुस्से में बोले, बेटा तू समझता क्यों नहीं? आज तूने एक चोर को बचाया है, तुझे लगता है कि तूने भलाई की है, लेकिन कल को वही चोर किसी और का घर लूटेगा। उस पाप का हिस्सा भी तेरे सिर पर आएगा। याद रख, झूठ से कभी सच भलाई नहीं होती। हरिनाथ ने बुजुर्ग की बात को फिर से हंसकर टाल दिया और ताना मारते हुए कहा, आप तो हर बात में प्रवचन देने लगते हैं। जरा दुनिया देखिए, बिना झूठ के कोई काम चलता है क्या? गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में हरिनाथ के लिए नाराजगी और बढ़ गई। उस दिन से हरिनाथ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी बातों में झूठ बोलता, बल्कि गलत कामों में भी लोगों को बरगलाने लगा। किसी से कहता, मैंने राजा के सिपाही से दोस्ती कर ली है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी से कहता, मैं मंदिर के पुजारी से मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। लोग उसकी इन बातों से और भी परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। अब कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे, देखो देखो झूठा हरि आ रहा है। हरिनाथ हंसकर सब सह लेता, लेकिन उसके मन में यह अहंकार बैठ गया कि लोग मुझे चाहे जो कहें, मैं तो झूठ से ही जीतता हूं। सच बोलकर किसे कुछ मिला है? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ आगे चलकर उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। वही चोर जिसे उसने जंगल में सैनिकों से बचाया था, अब गांव में वापस आ गया। इस बार उसने गांव के मंदिर को निशाना बनाया। रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन मंदिर में चोरी की खटर-पटर सुनकर कुछ गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसा हुआ है। शोर मचाने पर सैनिकों की टोली तुरंत आ पहुंची और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। सैनिकों ने चोर को बांधकर राजा के दरबार में पेश किया। दरबार में राजा का चेहरा कड़क और आंखों में गुस्सा था। उसने चोर को घूरते हुए कहा, हे अपराधी, तू कौन है और किसने तुझे इतनी हिम्मत दी कि हमारे गांव के मंदिर को लूटने आया? चोर कांपते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा चोर हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछली बार जब मैं चोरी करके भागा था तो आपके सैनिक मुझे पकड़ने वाले थे। तभी गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। अगर उसने मुझे छिपाया ना होता तो मैं कब का पकड़ा जाता। राजा ने भौहें चढ़ाई और पूछा, कौन था वो आदमी? उसका नाम बता। चोर ने डरते हुए इशारा किया और बोला, महाराज, वो आदमी यहीं गांव का है, उसका नाम हरिनाथ है। उसने ही मुझे पेड़ के पीछे छिपाया था और सैनिकों से कहा था कि कोई चोर यहां से नहीं गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हरिनाथ की ओर घूम गईं। सैनिकों ने तुरंत हरिनाथ को भी पकड़कर राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा की आवाज गूंजी, हरिनाथ, क्या यह सच है? तूने एक चोर को छिपाया और सैनिकों से झूठ बोला। हरिनाथ हड़बड़ाया, लेकिन उसके पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वह चोर है। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचकर कह दिया कि इधर कोई नहीं आया, ये मेरी गलती नहीं थी। राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, मजाक में मंदिर लुट जाते हैं, मजाक में अपराधी बच जाते हैं। तू सोचता है कि झूठ बोलकर हर बार बच जाएगा। तेरा झूठ आज तेरे गले का फंदा बनेगा। गांव वाले भी दरबार में खड़े थे। कोई बुदबुदाया, देखा, हमने कहा था ना,
झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। हरिनाथ रोते हुए बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरी आखिरी गलती थी। लेकिन राजा का दिल सख्त हो चुका था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, झूठे इंसान की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। तूने गांव का नुकसान किया है। तूने अपराधी को बचाया और मंदिर के अपमान का कारण बना। तेरे अपराध की सजा मौत है। आज से ही तुझे फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हरिनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों के सामने वह कभी झूठ बोलकर शेखी बघारता था, वे सब आज चुप खड़े थे। फांसी की तैयारी शुरू हुई। गांव वाले देखने के लिए इकट्ठा हुए। हरिनाथ के गले में रस्सी डाली गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों के सामने उसकी सारी जिंदगी घूम रही थी। गांव के लोग, उसका झूठ, उसका मजाक और बुजुर्ग की सीख। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैंने सच बोला होता। काश मैंने उस चोर को न बचाया होता। काश मैंने अपनी आदत बदल ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पल भर में तख्त खिसका और उसका शरीर हवा में झूल गया। गांव वालों ने सिर झुका लिया। कोई अफसोस कर रहा था तो कोई कह रहा था, झूठे का यही अंजाम होना चाहिए। हरिनाथ का जीवन वहीं खत्म हो गया। लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके झूठ और पापों का हिसाब अब भी बाकी था। लेकिन वहां जहां इंसानी आंखें नहीं देख सकतीं, एक और दृश्य शुरू हो चुका था। हरिनाथ की आत्मा कांपती हुई शरीर से अलग हुई। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसके सामने दो विशालकाय आकृतियां प्रकट हुईं। उनके हाथों में गदा था, चेहरे पर कठोरता और आंखों में अंगार। यह थे यमदूत। पहला यमदूत गरजते हुए बोला, हरिनाथ, अब तेरी आत्मा हमारे साथ चलेगी। तूने झूठ बोलकर पाप किए और लोगों की जिंदगी दुखी की है। अब तुझे यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा। हरिनाथ डर कर बोला, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा यमदूत हंसते हुए बोला, निर्दोष? तेरा झूठ अब भी बंद नहीं हुआ। तेरी पूरी जिंदगी झूठ में बीती और मरने के बाद भी तू झूठ बोल रहा है। चल, यमलोक की यात्रा का समय हो गया है। यमदूतों ने लोहे की जंजीरें हरिनाथ की आत्मा पर डाल दी। जंजीरें इतनी भारी थीं कि उसकी आत्मा तड़प उठी। दर्द ऐसा था जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे वे यमलोक पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। काली हवाएं, आग के कुंड, चीखती आत्माएं और चारों ओर खौफ का माहौल। बीच में एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे। गहरे काले वस्त्र, हाथ में गदा और आंखों में न्याय की कठोर चमक। यमराज की गजन भरी आवाज गूंज उठी, कौन है यह आत्मा जिसे मेरे सामने लाया गया है? पहला यमदूत झुककर बोला, महाराज, यह वही हरिनाथ है जिसने जिंदगी भर झूठ बोला। इसने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, अपराधियों को बचाया और अपने झूठ से कई पाप किए। राजा ने इसे फांसी दी और अब हम आपकी आज्ञा के अनुसार इसे यहां लाए हैं। यमराज ने हरिनाथ की ओर देखा। उनकी आंखों की तपिश से हरिनाथ कांपने लगा। वह गिड़गिड़ाकर बोला, हे धर्मराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने गलती की, लेकिन मैं बदल सकता हूं। मुझे एक और मौका दीजिए। यमराज गहरी आवाज में बोले, हरिनाथ, इंसान को बदलने के लिए जीवन दिया जाता है, मृत्यु के बाद नहीं। तुझे कितनी बार समझाया गया। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी। लोग तुझसे नाराज हुए, लेकिन तूने परवाह नहीं की। अब पश्चाताप का समय खत्म हो चुका है। हरिनाथ रो पड़ा। मुझे एक बार पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं सच बोलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यमराज क्रोध में बोले, झूठे इंसान की बात पर कौन विश्वास करेगा? तू अभी भी झूठ बोल रहा है। अगर सच में पछतावा होता तो तूने धरती पर ही अपनी आदत छोड़ दी होती। अब तुझे अपने पापों की सजा भोगनी होगी। यमराज ने दूतों की ओर इशारा किया, इसे नरक की अग्नि में ले जाओ। वहां इसे उसके झूठ के अनुसार दंड मिलेगा। यमदूत हरिनाथ को घसीटते हुए ले गए। रास्ते में वह चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी चीखें खाली अंधेरे में गूंजती रह गईं। धीरे धीरे वह नरक के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि किसी आत्मा को गर्म तेल से भरे कड़ाह में डाला जा रहा है, किसी को जलते अंगारों पर चलवाया जा रहा है, किसी को कांटों से भरे जंगल में घसीटा जा रहा है। हर तरफ दर्द और तड़प का मंजर था। पहला यमदूत बोला,
हरिनाथ, यह सब देख ले, तूने झूठ बोला, अब तेरी सजा भी वैसी ही होगी। यहां किसी को बख्शा नहीं जाता। हरिनाथ की आत्मा चीख उठी, नहीं, मैं यह सब सह न पाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी दया की पुकार किसी ने नहीं सुनी। अब उसे नरक का असली चेहरा देखना था। यमदूतों ने हरिनाथ को अग्नि के कुंड तक ले जाकर फेंक दिया। वहां लाल लपटें उठ रही थीं और ज्वालाएं आसमान छू रही थीं। जैसे ही उसकी आत्मा आग में गिरी, उसकी दर्द भरी चीख पूरे नरक में गूंज उठी। वह तड़पता, झुलसता और बार बार चिल्लाता रहा, काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने सच का रास्ता चुना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखो, हरिनाथ अकेला ऐसा नहीं था जिसने झूठ बोला हो। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सच छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन याद रखो, मृत्यु के बाद सबका हिसाब होता है। नरक में हर पाप की अपनी अलग सजा है और कोई भी बच नहीं सकता। झूठ बोलने वालों को वह अग्निकुंड मिलता है जिसमें हर पल आत्मा जलती और तड़पती रहती है और वहां से बाहर आने की कोई राह नहीं होती। जितना बड़ा झूठ, उतनी भयानक अग्नि चोरी करने वालों के लिए गर्म लोहे के हथियार और जलते हुए तेल से भरे कड़ाह रखे जाते हैं। उनकी आत्मा को बार बार उसमें डाला जाता है और बार बार निकाला जाता है ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने दूसरों का हक छीना था। जो पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं या गलत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कांटों और तेजधार जंगल में नग्न घसीटा जाता है। हर कदम पर शरीर चीर दिया जाता है और फिर भी आत्मा को मरने का सुख नहीं मिलता। यह पाप इतना घिनौना है कि यमराज भी कठोर दंड देते हैं। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, जमीन हड़पते हैं या अनाथों और गरीबों से धोखा करते हैं, उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर पिघले हुए तांबे में डुबो दिया जाता है। उनकी आत्मा बार बार जलती है, फिर भी मौत नहीं आती। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने वालों को जहर भरे सांपों और बिच्छुओं से भरे गड्ढों में फेंक दिया जाता है। हर पल डसने का दर्द उन्हें वह पीड़ा महसूस कराता है जो उन्होंने दूसरों को दी थी। और जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं या बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं, उन्हें यमलोक में लंबे लंबे बर्फीले पहाड़ों पर नग्न खड़ा किया जाता है। ठंड से उनकी आत्मा कांपती रहती है, पर कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। दोस्तों, यह सब सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। नरक कोई कहानी नहीं है, यह पापों का न्यायालय है। धरती पर हम जो बोते हैं, यमलोक में वही काटते हैं। इसलिए अब भी समय है। झूठ छोड़ो, चोरी मत करो, पराई स्त्रियों का सम्मान करो, दूसरों का हक मत छीनो और कभी भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए मत दुख दो। सच बोलो, धर्म का पालन करो और भलाई का रास्ता चुनो। तभी हम नरक की इन भयानक यातनाओं से बच सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से कर्मों के कारण पुत्र की मृत्यु पिता से पहले होती है। हे देवी, मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो। लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही जीवन में उसे सुख की प्राप्ति होगी। उसे किसी ना किसी रूप में दुख भोगना ही पड़ेगा। यदि मनुष्य को कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना है तो उसे निश्चल भाव से कर्म करने होंगे, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसका प्रारब्ध तय करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, विश्वपुरी नाम नगर में एक सेठ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। सेठ के लड़के का नाम पूरण था। कुछ वर्षों बाद सेठ की पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो परलोक सिद्धार गई। जिस समय सेठ की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय सेठ के पुत्र की आयु मात्र 4 वर्ष थी। कुछ समय बाद सेठ ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु से वो सेठ बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वो घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।
धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का बड़ा बेटा पुरन, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वो विवाह के योग्य हो जाता है। सेठ अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन सेठ बीमार पड़ जाता है और उसकी हालत गंभीर हो गई। सेठ के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया, उसने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन सेठ की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सेठ का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सेठ का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो सेठ के बड़े बेटे पुरन ने नगर के वैद्यों से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हे मुनिदेव, बड़े भाई पुरन ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार कराया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। इलाज पर घर की बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च हो चुकी थी। इलाज कराते कराते बड़ा भाई मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुका था। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे बातचीत करते हुए बोला, मेरा ये छोटा भाई, जो मेरी सौतेली मां का बेटा है, अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज पर और पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही इसकी जायदाद का हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मित्रों, सोचिए, उस निर्दयी भाई को अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी धन दौलत लग रही थी। किसी ने सच ही कहा है, जिसके पास जितना अधिक धन होता है, वो उतना ही ज्यादा उस धन का गुलाम बन जाता है। बड़े भाई की इस बात से उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। उसने कहा, पियाजी, बात तो सही है, लेकिन हम इसे अपने हाथों से मार नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमें दोषी ठहराएंगे। सबको लगेगा कि हमने धन के लालच में आकर इसकी हत्या कर दी है। क्यों ना इस काम के लिए किसी वैद्य का सहारा लिया जाए। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वो औषधि के बदले मेरे सौतेले भाई को विषाक्त पदार्थ देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग यही सोचेंगे कि बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। सेठ के बड़े बेटे पुरन ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा और मेरे मार्ग का ये अवरोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वो नगर में एक वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वो वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मरवाना है, वो कई दिनों से बीमार है। मित्रों, ये बात सुनकर वैद्य ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन जब सेठ के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की, तो वो वैद्य ये काम करने के लिए तुरंत मान गया। अगले दिन वो वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज करने के बहाने से आता है और उसे विषाक्त पदार्थ पिलाकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से कुछ समय बाद उसके सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगे, अब तो रास्ते का पत्थर हट गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सदा अपने हृदय में संजोकर रखना। जो सुख, जो आनंद किसी दूसरे के दुख की नींव पर खड़ा किया जाता है, वो केवल भ्रम होता है। ऐसा सुख बाहर से भले ही चमकता हुआ दिखे, परंतु भीतर से वो खोखला होता है, अशांति और पछतावे से भरा होता है। जो धन अन्याय, छल, कपट या हिंसा के मार्ग से अर्जित किया जाता है, वो धन कभी भी स्थायी सुख या संतोष नहीं दे सकता। ऐसा धन मनुष्य के जीवन में विष के समान होता है, जो धीरे धीरे रिश्तों, शांति और आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख का निर्माण करना चाहता है, वो वास्तव में
अपने भाग्य में विनाश का बीज बोता है, ऐसे लोगों के जीवन में एक ना एक दिन अत्यंत भयानक दुख का तूफान आता है। ऐसा तूफान जो उन्हें भीतर से तोड़ देता है और वे जीवन भर अपने कर्मों पर पछताते हैं। परंतु समय लौट कर नहीं आता, इसलिए सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने से मिले। जो धन परिश्रम, ईमानदारी और सेवा के मार्ग से प्राप्त होता है वही स्थायी रहता है। जो धन अधर्म से अर्जित किया जाता है वो अंत विनाश ही लाता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। नगर में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। नगर वाले तो ये सोच रहे थे कि ये कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असद था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वो मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई सबकी नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वो घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भधारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया, पूरे नगर में मिठाइयां बांटी। उसके बाद वो दोनों बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों बाद वो लड़का विवाह के योग्य हो गया। सेठ के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वो लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। सेठ के बेटे ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को घर बुलाया और उसका इलाज कराने लगा। जिसने जितना धन मांगा उसको उतना धन दिया ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति बेच डाली। परंतु कहते हैं ना कि जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। मित्रों, उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। उसे देखने के लिए नगरवासी उस सेठ के बेटे के घर आए हुए थे। सेठ के बेटे ने दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। मित्रों, तभी एकाएक उस सेठ का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से कहा, भैया, अपना हिसाब पूरा हो गया है, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। वो नगरवासियों की ओर देखकर बोला, देखो ना, मैं इसका बाप हूं और ये मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में हैं, मैं आपके पिछले जन्म का छोटा भाई हूं। याद कीजिए, ये नगर वाले बैठे हुए थे और तुम्हारी सौतेली मां का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई, इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों विषाक्त पदार्थ देकर मरवाया था। देखो, आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है, जिस संपत्ति और धन को बचाने के लिए आपने अपने भाई को मरवाया था। ये सुनते ही सेठ का बड़ा बेटा एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरे तो कुल का नाश हो गया है, मैंने ये क्या किया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वो तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है। जो बेचारी विवाह कर तेरे साथ आई है, ये तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। मित्रों, उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा, हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे विषाक्त पदार्थ दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता है, उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु के 1 वर्ष उपरांत ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई।
और उसे मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये सृष्टि एक अटल नियम पर आधारित है जिसे कर्म का नियम कहते हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे कोई संयोग नहीं होती, बल्कि उसके अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम होती है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जो बीज बोता है ठीक वैसी ही फसल वो काटता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है। यदि उसने जीवन में सत्कर्म किए हैं तो समय आने पर उसे शुभ फल मिलेगा, और यदि उसने जीवन में पाप या अधर्म के कर्म किए हैं तो एक दिन उसे उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो पल कुछ समय बाद ही क्यों ना आए। भगवान शिव कहते हैं, ये इस सूक्ष्म जगत का सत्य है और यही विधि का विधान है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म फल से बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय विवेक पूर्वक, न्यायपूर्वक और करुणा से युक्त होकर कर्म करें। जीवन में जो कठिन प्रश्न आते हैं उनका उत्तर भी जीवन स्वयं देता है। अनुभव, धैर्य और आत्मचिंतन के माध्यम से जैसा जल गहरे कुएं से मिलता है वैसा स्वाद झील के ऊपर से नहीं मिलता। ठीक वैसे ही गहरे आत्मनिरीक्षण से ही सत्य, शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। हे नारद, सत्कर्म ही वो दीपक हैं जो अंधकारमय जीवन को रोशन करते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धन, यश और सुख की लालसा में धर्म के मार्ग से ना हटे, क्योंकि एक दिन उसे अपने कर्मों का साक्षात्कार अवश्य करना पड़ेगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अपने भाई से इतना कहकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्मों का फल मिल जाता है, जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था। वो वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। भगवान शिव की ये बात सुनकर नारद जी उत्सुकता से पूछने लगे, हे प्रभु, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मुनि शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता ऋणानुबंध पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र है, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया है या उसे दारुण दुख पहुंचाया है तो याद रखना, वो व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वो कमजोर था और वो इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वो अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। मित्रों, याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वो शत्रु हो सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसा पुत्र आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देता है, आपका जीवन नर्क बना देता है। इस प्रकार की संतान आपको मारती है, परेशान करती है और आपके कुल का विनाश कर देती है और एक दिन आपको भी मारने पर मजबूर कर देती है। आगे भगवान शिवदेव, हे देवी, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि तप रही थी और महाभारत का महायुद्ध अपने चरम पर था, उस समय धर्म के पुंज योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमृत तुल्य गीता का उपदेश दिया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा,
हे पार्थ, ये संसार क्षणभंगुर है। यहां जितने भी संबंध, रिश्ते, प्रेम और द्वेष हैं, वे सब केवल आत्मा के पूर्व कर्मों की कड़ी हैं। कोई भी मिलन संयोगवश नहीं होता और कोई भी बिछड़ाव व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे समक्ष जो भी सगे संबंधी खड़े हैं, जैसे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, बंधु बांधव, ये सभी तुम्हारे तथा इनके पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम हैं। हे अर्जुन, स्मरण करो, पूर्व जन्म में तुम धर्मराज के पुत्र नर थे और मैं नारायण। हम दोनों तप और धर्म के पथिक थे। उसी जन्म में तुमने मुझे युद्ध कौशल में पराजित किया था। तब तुमसे पराजित होकर एक आत्मा ने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि वो अगले जन्म में उस हार का प्रतिशोध लेगी। वही आत्मा आज दुर्योधन के रूप में तुम्हारे सामने युद्ध भूमि में खड़ी है, प्रतिशोध की ज्वाला लिए हुए। हे कुंती पुत्र, ये संसार एक महान रंगमंच है। यहां आत्माएं समय समय पर विभिन्न पात्र धारण करती हैं, परंतु उनका कर्म उनके पीछे चलता है। जैसे छाया अपने मूल स्वरूप से कभी नहीं छूटती। जिस आत्मा ने किसी से कोई ऋण लिया है, वो जन्म जन्मांतर तक उसे चुकाने को बाध्य है। इस संसार में न कोई किसी का स्थायी शत्रु है, न कोई स्थायी मित्र। सब कुछ कर्मों के लेखों पर आधारित है। इसलिए हे धनंजय, मोह के जाल से बाहर निकलो। संबंधों का माया जाल तो केवल देह तक सीमित है। आत्मा का पथ तो सनातन है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ, निष्काम भाव से युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारी आत्मा का संकल्प है। हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर जितना कर्ज होता है, वो उसका कर्ज कई जन्मों तक चुकाता है। मित्रों, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को भी समझाई थी। जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि शांत हो चुकी थी और पांडव विजय प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के संग पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। उनका शरीर तीरों से छलनी था, किंतु मन परम शांत था। तभी भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे योगेश्वर वासुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, सदाचारी रहा, सदा न्याय के मार्ग पर चला। फिर ऐसा क्यों है कि आज मैं इन नुकीले बाणों की शैया पर पड़े हुए असहाय वेदना भोग रहा हूं? ये कष्ट किस पुण्यात्मा को प्राप्त होता है? पितामह भीष्म की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गंगा पुत्र, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों के बारे में स्मरण है? भीष्म ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे वासुदेव, मुझे अपने पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति है। उन सभी जन्मों में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पितामह, आप सत्य कहते हैं। आपने 100 जन्मों तक धर्म का पालन किया, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, परंतु आपको ये कष्ट आपके 101वें जन्म के एक अदृश्य पाप के कारण मिला है। पितामह भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, वो कौन सा पाप था जो इतने पुण्यों के बीच छुपा रहा और जिसका परिणाम अब फलित हो रहा है? तब श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप 100 पहले जन्म में एक पराक्रमी राजा थे। एक दिन शिकार खेलते खेलते आप थक गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु बैठ गए थे। उसी समय एक कीड़ा उस वृक्ष से गिरकर आपकी गोद में आ गया। आपने उसे तुच्छ समझकर क्रोध में आकर अपने बाण से उठाया और दूर झाड़ियों की ओर फेंक दिया। वो कीड़ा कांटों पर पीठ के बल गिरा और उसकी देह में तीव्र कांटे धंस गए। वो बेचारा कई दिनों तक छटपटाता रहा, परंतु बाहर नहीं निकल पाया। उसकी वेदना में, उसके आक्रोश में आपके नाम की गूंज थी। वो पीड़ा ब्रह्मांड में दर्ज हो चुकी थी, परंतु आपके 100 जन्मों के पुण्य इतने प्रभावी थे कि उस एक पाप को फलित होने का अवसर नहीं मिल पाया। वो पीड़ा समय के गर्भ में प्रतीक्षा करती रही। मित्रों, आगे श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे पितामह, जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और आप धर्म के महान प्रहरी वहां उपस्थित थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप चाहकर भी अन्याय के विरुद्ध खड़े नहीं हुए। नारी का अपमान आपके सामने हुआ और आप मौन साधे रहे। उसी क्षण आपके पुण्य क्षीण हो गए और वो दबा हुआ कर्म फलित होने को तत्पर हो गया। हे पितामह, यही कारण है कि आज आप इस शरशैया पर पीड़ा भोग रहे हैं। ये वेदना उसी की प्रतिध्वनि है।
कीड़े की पीठ पर पड़े कांटों की पीड़ा आज आपके शरीर पर बाण बनकर उतर आई है। ये सुनकर पितामह भीष्म को बहुत दुख हुआ। मित्रों, जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं, तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी ना कभी मिलते ही है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसलिए कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, झूठ भले ही वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। सच में हर पाप की नरक में आगे अलग अलग सजा होती है। चोरी करने वालों को दो तरह के मित्र होते हैं, और जो ऋणानुबंध पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, जिसके हम क्या अंजाम होता है, और जिनका हमने आज की कहानी में आप देखेंगे आज वापस नरक में हर पाप की अलग अलग सजा चुकाने पड़ेंगे। और सबसे इसी जन्म में चुका दिए किस पाप के लिए बहुत अच्छा है। और यदि वो दूसरे जन्म में चले गए कि यह वही पाप को भी यही दारुण से ज्यादातर लोगों को मिलेगा। अनजाने में हर रोज के रूप में जन्म लेगा, आखिर वो भाई के रूप में जन्म लेगा, और उसकी सजा कितनी भयानक प्रिय संबंधी जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप गधा बनेंगे या बैल, क्योंकि आखिर में आप किसी न किसी रूप में आप उन पैसे सुनकर आपकी रूह आपका कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती सूक्ष्म जगत का अटल। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, इस प्रकार से ऋणानुबंध और झूठ बोलने वालों को कौन सी सजा से पहले हो जाती है प्रभु? और बाकी मेरा दूसरा प्रश्न पुत्र होते हैं, कौन ऐसे कर्मों के कारण सेवक पुत्र की मृत्यु से श्रेष्ठ पुत्र होता है? फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोला है, जब आपने अपने पिछले जन्म में आज आपने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए या गौ की सेवा की पूर्ण प्रश्न किया, तो वह व्यक्ति हे देवी को इस जन्म में दोनों प्रश्नों के सेवक पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। और आपकी सारी उम्र सेवा पूर्वक सुनना, क्योंकि आप मित्रों पिछले जन्म में शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध 4 कि एक जो उदासीन पुत्र श्रद्धा से कमेंट में इनको अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना इन्हें कोई वास्ता नहीं होता आप सभी पर यह पुत्र विवाह होते ही माता पिता का त्याग हमेशा खुश रखें। यदि किसी पिता को अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी, तो उसे सदैव ये बात ध्यान रखे देवी कि उसे कभी किसी का अहित नहीं करना। चारों ओर नरे भरे खेत कभी किसी से किसी प्रकार का कर्ज, मिट्टी की गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई, तो उसका कर्ज उसे तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां, किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था और आप उसे कमजोर समझकर उस पर तरह तरह से ईमानदारी से पहचाना जाता था। याद रखना, लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच मौका मिलते ही इंसान ऐसा हिसाब किताब जरूर इस माहौल से बिल्कुल अलग। मित्रों, उसका नाम प्रसंग को सुनने के बाद आप समझ ही उसे मजाक में झूठ जीवन में कौन से पुत्र ऐसे होते हैं साफ थी जिनकी मृत्यु माता झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी, और कौन सी संतान उसके माता पिता के लिए दुख और क्लेश का दिन भर इधर उधर घूमता। ये सब कुछ संयोग नहीं बोलता, बल्कि शुरू में लोग इसे मजाक के कर्मों का प्रतिफल, उसकी बातों पर हंस देते थे। आत्मा पृथ्वी पर जब जन्म लेती है, यही मजाक केवल शरीर धारण करके नहीं आती। एक दिन की बात, वो अपने साथ गांव जन्मों के संचित संस्कार, सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और अधूरी प्रतिज्ञाएं भी लेकर आती। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा और कोई बाल्यावस्था में हरिनाथ भाई माता पिता मेले में आकर चला जाता है, बड़े मजे से जलेबी माता पिता को त्याग देता है। हरिनाथ ने चेहरे पर अपने माता पिता की सेवा में बोला, जीवन समय नहीं कर देता है। मैं तो कल खेत में हल चला रहा था। मनुष्य को चाहिए सुबह से शाम तक जीवन में सदैव सत्कर्म करे। तुमने किसी और को देख लिया होगा, उसके पुण्य के बीज हैं सब्जी वाला जो आने वाले जन्मों में, लेकिन बाकी गांव वाले जो बांस खड़े होंगे, उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, छोटा मत समझो लो, क्योंकि किसी की छोटी सी परेशानी हम सब तो मेले में अर्जन का अवसर और साफ देखा था। यदि कोई विपत्ति में है और उसकी सहायता आपके वश में है, तो बिना संकोच बिना कोई स्वार्थ लिए उसकी